जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गया नवाब असलम रईसानी का, आजकल एक लतीफ़े के तौर पे मशहूर है, डिग्री तो डिग्री होती है चाहे असली हो या जाली हो। और जैसे हमारे दो मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, वो डिग्री के हवाले से, फेक डिग्री के हवाले से कह रहे हैं कि इससे सिस्टम को कोई खतरा नहीं होगा। फौजिया वहाब साहिबा बात कर रही हैं कि अगर ये पेंडोरा बॉक्स खोला गया तो सिस्टम एक खतरे से दो चार हो जाएगा। फौजिया वहाब साहिबा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे जावेद लगारी का हम जिक्र करते हैं, कहा जा रहा है उन पर बड़ा प्रेशर है, उनके भाई को जिस तरीके से तंग किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर आज तकरीर करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही, लेकिन जो हमने वहां सिंध के अंदर कुछ 2-3 दिनों के अंदर देखा जावेद लगारी के भाई के साथ जो कुछ किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये एक प्रेशर डालने की कोशिश है। देखिए, जावेद लगारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहे हैं और इसके अलावा वो ज़ैबिस्ट के डायरेक्टर रहे हैं। ही वॉज द हेड ऑफ ज़ैबिस्ट और इस वक्त वो हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराह हैं। और जावेद लगारी ने एक नहीं कई दफ़ा टीवी पे आके खुद कहा है कि मेरे पर कोई दबाव नहीं है और ना मैं समझती हूँ कि किसी किस्म का दबाव होना चाहिए। मैं नहीं समझती हूँ कि हमारी तरफ से कहीं उन पर दबाव डाला गया होगा, क्योंकि ये हमें परेशानी नहीं है। इस वक्त तो PMLN के लोग जो हैं वो मुश्किल में हैं। अभी मेरे भाई सिद्दीकुल फारूक साहब ने तस्करा किया खैरपुर यूनिवर्सिटी का, शाह लतीफ यूनिवर्सिटी का, सिंध यूनिवर्सिटी का, जामशोरो यूनिवर्सिटी का। माफ कीजिएगा, सिंध असेंबली का तो अभी कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। ये तो पंजाब असेंबली में सबसे ज्यादा मुसीबत है। पंजाब में सबसे ज्यादा मुसीबत आई हुई है। और दूसरी, मैंने ये कहा कि पंजाब का बैठा हुआ आदमी वहां से जाके डिग्री लेता है, ये क्या है? बैठा हुआ यही है, काम यहाँ कर रहा है, प्रोफेशन यहाँ है, डिग्री जनाब जब जरूरी आई तो वहां से एक डिग्री लेके यहाँ दाखिल कर दी। मैं ये कह रहा हूँ। फिर पंजाब यूनिवर्सिटीज की भी बहुत सारी, पंजाब प्रोविंस के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के हमारे पास डिटेल्स आ जाएंगी, बलोचिस्तान की भी आ जाएंगी, आपके पास आजाद कश्मीर की भी आ जाएंगी। ऐसी क्या बात है? But why did you specifically mention these universities? मैंने ये कहा है कि उन यूनिवर्सिटियों का अभी तक कोई एक भी नहीं आया। आपने जो इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है वो एक्चुअली आप सूबाइयत को फरोग देना चाह रहे हैं और मैंने तो ये बात नहीं की। पेरोकिलिज्म पर किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों सूबों को चारों भाई कह रहे हैं, भाई हम पाकिस्तान फेडरेशन। लेकिन अभी आपने पंजाब का जब जिक्र किया तो मैंने पंजाब के हवाले से बात की और मैंने कहा सिंधी भाइयों को हमने पंजाब को जावेद लगारी। कैन आई से समथिंग? इस वक्त नेशनल असेंबली के कोई 35 PMLN के अफराद हैं जो कि इस जद में आ रहे हैं। हमारा ये हमारी कमजोरी नहीं है ना, हमारा ये प्रॉब्लम हमारी कमजोरी नहीं है, इसीलिए तो हम इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं जी बिल्कुल मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होंगे यहाँ पर, जिस तरीके से जिसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसको क्या कहते हैं वहीं पर ज़िमनी इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। हमारा ये इशू नहीं है। और दूसरे हम समझते हैं इंतखाबात कराए जाए। फिर मैं ये सवाल आपसे करूंगी फौजिया साहिबा, एक मैं फिर यही सवाल करूंगी, अगर ऐसे लोग नाअहल हो जाते हैं, जैसे मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, उनके खिलाफ रेफरेंसेस जाएंगे, फिर उसके बाद जो कुछ भी होगा उस आर्टिकल 100 के तहत, या वो नाअहल होते हैं या उम्र भर के लिए होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को दोबारा से टिकट दिया जाएगा जैसे जमशेद दस्ती के सीन में हमने देखा है? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंतखाबी सियासत में डिग्री का इशू इर्रेलेवेंट होता है, नहीं है। ठीक, और उसका इस बुनियाद पर सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन इस बुनियाद पर होता है या उसका इंतखाब इस बुनियाद पर होता है कि ये हमसे कितना जुड़ा हुआ है, ये हमारे कितने काम कर सकता है, या ये हमारे साथ इसका ताल्लुक कितना है। ये इस बुनियाद पर इंतखाबात नहीं, बात अच्छी है, लेकिन मैं अपनी बहन फौजिया से आपके जरिए से सवाल फिर ये कर दूंगा कि इसका ये मतलब है कि आप इन लोगों को दोबारा टिकट देंगे? ये उन्होंने कहा ना, अहलियत ये नहीं होती। नहीं, ये तो कैटेगरिकली बताना चाहिए ना, बहुत पढ़ी लिखी है। मैं खुल के कह दिया, आपको लग रहा है उन्होंने खुल के कह दिया कि ये डिग्री का इशू इर्रेलेवेंट है एज फार एज, तो यानी टिकट देंगे, तो इन लोगों को टिकट देंगे? अच्छा, टिकट देंगे। अजमल आसिफ साहब को क्यों दिया आपने? हमने छोड़ दिया ना, हमने गलती की, हमने उसकी इस्लाह कर दी। हाय हाय हाय। देखिए, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरों के डिक्टेट पे चलते हैं, हम नहीं चलते हैं। आप भी इस्लाह कर लें अपनी, ईमान ले आए, छोड़ दें जिद को। जिद हठधर्मी अच्छी नहीं होती, बिलखुसूस खवातीन के साथ तो अच्छी लगती ही नहीं है। आप ना करें हठधर्मी। ये आप उनको मस्का लगा रहे हैं या आप उनको गाइड कर रहे हैं, कुछ पॉलिसी दे? लगारी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे उन्होंने कहा डिग्री इर्रेलेवेंट है पाकिस्तानी सिस्टम में, बहुत सारे लोग यहाँ पे नाखानदा हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं,
मॉरल ग्राउंड क्या होनी चाहिए, इखलाकी जवाज क्या होना चाहिए एक पार्टी के अंदर? वो तो मामला तो आईनी तरीकेकार देखा जाएगा, ना अहल होते हैं जो भी होते हैं, पार्टीज को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को टिकट्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए मुस्तकबिल में अगर जिमनी इलेक्शन? देखिए जी, कम अज कम मैं आपको अपनी जमात का जरूर बता सकता हूँ। हमारी जमात ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऐसे अफराद को हम लोग डिसओन करें। हम लोग इनको कतअन हम लोग इनको डिग्रीज नहीं देंगे, और आज तक आप मुझे बता दें डिग्री क्योंकि बड़ी बिक रही है ना पाकिस्तान में आजकल, इसलिए आपने कहा डिग्री टिकट नहीं देंगे। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, स्लिप ऑफ टंग हुआ। हम लोग असली हो या जाली हो, डिग्री तो ऐसे अशखास को फिर पार्टी टिकट कभी नहीं देना चाहिए और इनकी सरपरस्ती नहीं करनी चाहिए, और हमारी पार्टी नहीं कर रही। आपकी पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही। और नून लीग क्या करेगी फौजी साहब तो कह रही, क्योंकि हमने जो पूरा रिजल्ट देखा तो सबसे टॉप पे है, अभी तो आने दें, अभी तो आने दें। जिस वक्त आपने टिकट दिए, आप लोगों ने उनको देखा नहीं कि वो पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है? उन्होंने आके आपको टिकट के दरख्वास्त दी और आप उनको। उसमें एक तो पहली बात तो ये है कि जो सिस्टम टिकट अवार्ड करने का है वो एक अलग सिस्टम है। फेस वैल्यू पे जो कैंडिडेट देता है कि मैं ग्रेजुएट हूं उस वक्त। दूसरी बात यह है कि हमारी लीडरशिप मुल्क से बाहर थी, गो बेनज़ीर साहिबा भी बाहर थी, लेकिन उनके यहाँ बाकी मामलात हमारे निस्बतन उनका सिस्टम बेहतर था, टारगेट हमारी तरह वो नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद ये कोई इलेक्ट्रॉनिक, ये कोई अपना इंटरनेट पे या वेबसाइट पे सारे रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं थे, इनको टाइम लगता था। मुझे अफसोस ये है कि जब परवेज मुशर्रफ के दौर में 45-46 जो थे MNAs, उनकी जाली डिग्रियां सामने आई और 26 या 27 सेनेटर्स की भी सामने आई, तो थ्रू प्रोसेस स्पीकर्स ने और सेनेट के चेयरमैन ने वो भेज दी इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो कमिश्नर साहब भी और सेक्रेटरी साहब भी वो उस पर बैठे रहे 5 साल रखे बैठे। आखिरी बात मुख्तसर बताइए। जी फौजी साहिबा, कई पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि इसको उठाया जाए, और फला की डिग्री जो है वो फेक है, या फला की डिग्री जो है उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन ये इश्यू तो नहीं उठाया। इसको मदारिस की भी बिल्कुल मदारिस की डिग्री से आना था हवाले से। और अब जब ये कानून खत्म हो गया है तो इसको क्यों उठाया जा रहा है? इसको क्यों उठाया जा रहा है? अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने किया है, बड़ा अहम, बड़ा अहम। इस असेंबली को डिस्क्रेडिट करना है और लोगों की नजरों में इसको गिराना है। लेकिन ये याद रखिए, हमने तो ये तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं कि किस किस तरीके से कैंपेन बनाई जाती है और लोगों में खास किस्म की सोच पैदा की जाती है, या राय आम बात की जाती है। लेकिन मैं आपसे करूं, ये कोई भी वही पार्टी जो कि आवाम से करीब तर होती है, जो आवाम की नफ्स पर हाथ रखी भी होती है, वही कामयाब होती है। ठीक है जी, कोई मार्शल लॉ दौर और जमहूरी दौर में फर्क होना चाहिए। जिसने जुर्म किया है ना जी, कल असल बात ये है जो उस वक्त था उसके मुताबिक उसके साथ ट्रीट होगा। अगर उसको सजा मिलनी थी तो उस कानून के मुताबिक। दूसरी बात यह है मिड टर्म होंगे, आखिरी बात करें, मिड टर्म होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि आपके टर्म के बारे में कायदे इख्तिलाफ ने ये कहा, मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन हम समझते हैं कि अगर 25-30% लोग जो हैं वो जाली डिग्रियों वाले हों तो फिर ऐसे मिड टर्म होने चाहिए। लेकिन आसमा उसमें एक अहम बात यह है, मैं वही बात बता रहा हूं, अगर ये जो प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चल रहा है, इसको अगर पाया तकमील तक पहुंचने दिया जाए तो फिर मिड टर्म की भी गुंजाइश पैदा हो सकती है। मिड टर्म की गुंजाइश पैदा हो सकती है, बड़ी अहम बात। सिस्टम मजबूत होगा, सिस्टम मजबूत है। फौजी साहब, आखिरी बात मुख्तसरन, आपको क्या लग रहा है, मिड टर्म होंगे? जैसे दोनों मेहमान कह रहे हैं कि अगर 25-30% और डिग्रीज आई तो फिर मिड टर्म हो सकते हैं। जी, SEC से जो अभी डिग्रियों की तस्दीक हुई है उस हिसाब से तो सिर्फ 5% लोग हैं जो कि इस जद में आ रहे हैं, और 5% की बुनियाद पर आप पूरी असेंबली को तोड़ नहीं सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ना आप मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाएंगे नहीं। और मुझे अफसोस इस बात का है कि इस वक्त इस दौर में जब हमें मजबूत अपने सिस्टम को करने की बात करनी चाहिए, और ऐसे वक्त में जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं,
जब हमको मुकम्मल तौर पर मजबूती से एक आवाज तो मुतालबा हमने तो नहीं किया ना मिड टर्म इलेक्शन का। उनका है ना मुकाबला करना चाहिए। हम आपस में लड़ रहे हैं, बहतान तराशियां कर रहे हैं, 5-10% की बात हुई है, अगर 150 के करीब कहा जा रहा है कि डिग्री जो सामने आनी। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया वहाब साहिबा, सेनेटर जमाल लगारी साहब आपका शुक्रिया, सिद्दीकुल फारूक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जा रहा है कि जैसे बहुत बड़ी तादाद में अरकान जो पार्लियामेंट है उनकी डिग्री सामने आती हैं, अगर वो फेक होती हैं तो हालात मिड टर्म की जानिब भी जाएंगे। लेकिन हमारे मेहमानों को यही कहना था कि हो सकता है 25 से 30% भी अगर डिग्री सामने आए तो हो सकता है कि मिड टर्म भी हो सकते हैं। फौजिया वहाब साहिबा कहना अगर ऐसा हुआ तो हालात मजीद खतरे से 2-4 हो जाएंगे और ये सिस्टम जो है इसमें कुछ नहीं बचेगा। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।